हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार में है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 या C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के लेख पढ़े नहीं जा सके थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में केवल 6 नगरों को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन शामिल हैं। लोथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य एवं नक्शादारी ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से ही प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जिसके मध्य में स्नान कुंड है, जो 11.88 मीटर लंबा है और 7.1 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से ही प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े हड़प्पा की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों एवं घरों का विन्यास के लिए गीड पद्धति को अपनाते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए गीड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की लिप भाव चित्रात्मक थी, जिसमें उनके भावों को दिखाया गया था, जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। सिंधु सभ्यता में अर्थ व्यवस्था, धन की ताकत कृषि थी। सिंधु सभ्यता में जो धन की ताकत थी वह कृषि से ही प्राप्त होती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो में एक पशु जो पशुपतिनाथ की मूर्ति जिस प्राप्त हुई थी, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्हें तांबे का ज्ञान था और वहाँ पे दैमाबाद से उन्हें तांबे की रथ भी प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में जब आग में पकाई जाती थी मिट्टी को तो उसको टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के विन्यास का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का जो विनाश हो गया था उसका सबसे ज्यादा संभवतः जो कारण था वह बाढ़ था। बाढ़ के आने के कारण ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।